हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग द्वार। दोस्तों, आज मेरा SBI PO प्रीलिम्स 21 नवंबर सेकंड शिफ्ट में आज एग्ज़ाम था। तो एग्ज़ाम में क्या क्या आया, मैं एकदम हूबहू वही चीज़ें बताऊंगा जो आज मैंने एग्ज़ाम में देखी। तो आप मुझे बताना कि यही चीज़ें, एकदम यही पैटर्न आप में भी था सेकंड शिफ्ट में कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में एक पज़ल देखने को मिला था जिसमें 8 लोग थे, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट बोला गया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि इसमें 8 लोग हैं और 4 लोग नॉर्थ हैं, 4 लोग साउथ हैं। ये उन्होंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो 8 लोग थे, ये सिंपल सा पज़ल था, 4 मिनट में, 3 से 4 मिनट में आराम से ये बन जाता। फिर एक पज़ल आया था मंडे टू सैटरडे। ये एक पज़ल था, मंडे टू सैटरडे में आपको बनाना था, जिसमें आपको वेरिएबल भी था, मतलब ABCD भी थे और प्लस आपको फ्रूट्स भी थे। ओके, तो ये भी ईजी था, 3 से 4 मिनट में बन जाता आराम से। एक ईयर बेस पज़ल आया था आपका, ये थोड़ा लेंथी था। एक था फ्लोर एंड फ्लैट बेस पज़ल, इसमें 10 लोग थे, ये भी लेंथी था, थोड़ा सा था, मतलब 4-5 मिनट ये भी ले रहा था। अनसर्टेन लीनियर पज़ल था जिसमें नॉर्थ, सारे लोग नॉर्थ फेस कर रहे थे। इसमें उन्होंने बता दिया था कि सब लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था अनसर्टेन में कि कितने लोग होते हैं, ये आपको बताइए। तो उसमें जो इसका आंसर आ रहा था टोटल 28 पीपल। आप कमेंट में बताना कि 28 आ रहा था या नहीं आ रहा था, ठीक है। तो फिर सिलॉक्स के क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे जो कि नए पैटर्न पे थे। फ्यू टाइप वाले जो होते हैं आपको पता होगा, फ्यू वाले जो होते क्वेश्चंस वो थे। इनइक्वलिटी के 2 क्वेश्चंस आए थे। ओके, एक क्वेश्चन था जिसमें 5 ऑप्शंस थे, उसमें हमको बताना था कि उन्होंने बोला था कि G बड़ा और बराबर H से है कि नहीं है। तो हमें हमको 5 ऑप्शंस में से ढूंढना था, ठीक है ना। और एक था कि हमको कोडिंग फॉर्म में दे रखा था, उसमें हमको बताना था कि इनमें कौन से सिंबल्स होंगे जो कि इस आंसर को करेक्ट करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन थे। और फिर एक कोडिंग डिकोडिंग का अल्फ़ाबेट टाइप वाला था, मतलब चाइनीज़ कोडिंग नहीं थी। एक क्वेश्चन आया था 1 नंबर का जिसमें अल्फ़ाबेट वाला था कि जैसे पॉसिबल को ये कोड लिखेंगे तो गुडविल को क्या लिखेंगे, मतलब इस तरीके का एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन था। फिर डायरेक्शन सेंस के 3 क्वेश्चन थे। डायरेक्शन सेंस थोड़ा लंबा सा लिखा हुआ था, तो ये मैंने स्किप कर दिया था। और एक क्वेश्चन था हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये इसमें एक पेयर बन रहा था। आप बताना कमेंट में कि कितने पेयर बन रहे थे, मेरा तो एक ही पेयर बन रहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वांट में। क्वांट में DI आज की काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव थी। DI का जो आपका डायग्राम था वो तो देखते ही समझ में आ रहा था, वो आप तुरंत देख करके उसके सारे कैलकुलेशन सॉल्व कर लोगे, लेकिन जो उसके अंदर के क्वेश्चंस थे वो बड़े टफ थे। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। एक तो था रूरल एंड अर्बन, टैबलर DI थी जिसमें रूरल और अर्बन लोग थे, मतलब कुछ जगह नंबर दे रखा था और कुछ जगह परसेंटेज में बात हुई हुई थी, तो हमको उसको परसेंटेज में से नंबर्स में कन्वर्ट करना था। लेकिन जो उसके अंदर के क्वेश्चंस थे वो बड़ा घुमा घुमा के लंबे लंबे लिखे हुए थे, जो कि करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। फिर था क्वेश्चन एक पाई चार्ट बेस्ड DI था, जिसमें ऑरेंज, लेमन, सोडा टाइप, मतलब अलग अलग सोडा दिए हुए थे हमको। तो एक ये क्वेश्चन था, इसके भी क्वेश्चन अंदर के काफ़ी कैलकुलेटिव थे। फिर क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चन थे जो कि ईजी थे। एक क्वेश्चन आया था प्रोबेबिलिटी का, जो मुझे दिख गया था, मैंने सॉल्व करा। बॉल बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें वाइट कलर की बॉल और पिंक कलर की बॉल दी हुई थी, ठीक है ना। इसका अपॉन में 55 कुछ करके कुछ आंसर आया था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन इतना याद आ रहा है कि अपॉन में 55 था। और 5 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन के थे, 5 याद थे कि 6 थे, ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 5 क्वेश्चंस तो थे। और मिसलेनियस के लगभग रहे होंगे 10 से 15 क्वेश्चंस। जहाँ तक 6 क्वेश्चन DI, दोनों में 6-6 क्वेश्चंस थे, यानी 12 क्वेश्चन DI के हो गए, 6 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के हो गए 18, और आपके 6 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन के यानी 24, और एक ये प्रोबेबिलिटी वाला 25, और बाकी के बचे 10 क्वेश्चन मिसलेनियस, यानी 11 क्वेश्चन लगभग मिसलेनियस के थे, बाकी सब आपके DI और क्वाड्रेटिक के और अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन थे। अब देखते हैं लास्ट अपना इंग्लिश लैंग्वेज। और आपको बता दूं, सबसे पहले हमारा इंग्लिश खुल रहा है, ठीक है, फिर खुल रहा है हमारा मैथ्स, फिर खुल रहा है हमारा रीजनिंग, लास्ट में रीजनिंग खुल रहा है। अब देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में क्या आया था। इंग्लिश लैंग्वेज में फिल इन द ब्लैंक्स के 5 क्वेश्चंस थे जो कि डबल फिलर्स न्यू पैटर्न के पे थे, इजी थे क्वेश्चंस। और न्यू पैटर्न सेंटेंस रीअरेंजमेंट थे, जो कि आपने देखा होगा हर बार करते हैं कि BACD या फिर DABCD ऐसे करके ऑप्शंस होते हैं, उसमें हमको सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा रीअरेंजमेंट सेट बैठ रहा है। मैच द कॉलम के क्वेश्चंस थे कि A को F से मतलब A से F मैच हो रहा है कि C से F मैच हो रहा है, तो ये वाले न्यू पैटर्न के क्वेश्चन थे, ये भी ठीक थे। रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन ओल्ड पैटर्न पे थे, ये भी ठीक था, मतलब मैंने सारे नहीं बनाए, इसमें 2 क्वेश्चन अटेंड किए। एरर के क्वेश्चन थे, उसमें हमको बताना था कि 5 ऑप्शंस थे, इसमें से कौन सा सही है, पिक करेक्ट वन। ओके, तो ये न्यू पैटर्न का था। कनेक्टर बेस्ड क्वेश्चन थे, जिसमें बताना था कि ये 2 मतलब 2 सेंटेंसेस थे, ये
दो सेंटेंसेस किस कनेक्टर से कनेक्ट होंगे। जैसे कि एक का आंसर बट आ रहा था, जो कि मुझे याद है, बट था उसका आंसर। और एक पैसेज आया था प्रेसिडेंट रिलेटेड था कुछ, प्रेसिडेंट मतलब उसमें कुछ ऐसे लाइनें थी प्रेसिडेंट, तो मुझे याद था इतना, जिसका एक एंटोनिम पूछा गया था एबॉलिश, ठीक है ना, और एक फ्रेज़ पूछा गया था लेट्स ऑफ। तो आप कमेंट्स में बताना कि बिल्कुल यही सेम पैटर्न था सेकंड शिफ्ट में आज 21 नवंबर को कि नहीं। अगर यही सेम पैटर्न था तो आप लोग बताना क्वेश्चंस और कौन कौन से क्वेश्चन छूट गए जो मैं नहीं बता पाया इसमें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा बताया गया ये एग्ज़ाम एनालिसिस रिव्यू एकदम अच्छा लगा होगा। यही जो कुछ क्वेश्चंस मैंने बताया, यही क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में भी रहे होंगे 21 नवंबर सेकंड शिफ्ट में। तो फिर मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट रिव्यू नेक्स्ट एग्ज़ाम में IBPS PO प्रीलिम्स में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय। और आपका अगर 27 को है तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम बनाइएगा। तो फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।